और मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूँ। ओफ्रा विनफ्रे जो एक फेमस अमेरिकन होस्ट और एक टेलीविजन प्रोड्यूसर हैं, इनका बचपन काफी चैलेंजिंग रहा था और सालों तक ये डिप्रेशन में भी रही हैं, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स की मदद से इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया है। और इंटरनेट पर तुम्हें बहुत सारे जहां पर ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। रीजन नंबर 2, टू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट। हम ह्यूमंस एक इमोशनल एनिमल्स हैं जिसमें कई सारे इमोशंस भरे पड़े हैं और हम अपनी लाइफ में क्या और कितना अचीव करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हर रोज हमें कई सारी ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़ता है जहाँ पर हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और हमसे वो करवाने लगते हैं जो हम लॉजिकली तो नहीं करना चाहते लेकिन इमोशंस में बहकर कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सुबह जल्दी उठना होता है और अलार्म बजता है तो लॉजिक तो कहता है कि उठ जा, लेकिन इमोशंस कहते हैं सो जा बाबू, क्या करेगा उठ के, क्या करेगा इतनी मेहनत करके। जब गली के बाहर मोमोस वाले के बगल से निकलते ही खुशबू आती है तो उसे सूंघकर लॉजिक तो कहता है कि भाई मत खा यार, हेल्थ पर ध्यान देना है, लेकिन इमोशंस कहते हैं कि खा ले बाबू, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। लॉजिक कहता है कि बेटा काम कर ले, लेकिन इमोशंस कहते हैं कि रील्स देख ले। और ऐसे ही हमारे सामने हर रोज कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हमारे ये इमोशंस जो है ना हमसे वो करवा लेते हैं जो हमारी बॉडी, माइंड और लाइफ की बैंड बजा रही होती है। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ में स्टिलनेस चाहते हो, साइलेंस चाहते हो और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें अपने इमोशंस, इस चंचल मन को कंट्रोल करना ही होगा। और ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम इसके फंक्शंस को समझते हो, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम अपने इमोशंस के ट्रिगर पॉइंट, ये कैसे आते हैं और कैसे तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, इन चीजों को समझकर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। रीजन नंबर 3, टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ पीपल। तुम्हें ये बात तो माननी होगी कि इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं ना उससे कई ज्यादा बुरे लोग हैं, और हम अपनी लाइफ में आगे जाकर कुछ भी करेंगे हमें लोगों से डील तो करना ही होगा। और जरूरी नहीं है कि तुम्हें लाइफ में अच्छे लोग ही मिलने वाले हैं, तुम अपनी थ्रू आउट लाइफ कई सारे ऐसे टॉक्सिक लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे लिए सरदर्द बनेंगे। क्योंकि देखो, हम इंसान हैं और हर इंसान के अंदर दो साइड्स होती हैं। एक वो साइड होती है जो वो इस दुनिया को दिखाता है और जिसके बेसिस पर ही तुम उसे जज करते हो, और एक होती है डार्क साइड जो वो दुनिया के सामने कभी भी नहीं दिखाते। और प्रॉब्लम ये है कि इसी डार्क साइड में वो तुम्हारे लिए सारे नेगेटिव इमोशंस